नाज़रीन इकराम, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म हो चुके हैं। पाकिस्तानी वफ़द जिसकी क़यादत पाकिस्तान के DGISI या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक कर रहे हैं, पाकिस्तान के वफ़द ने वापसी की राह ले ली है। कतर बीच में पड़ा, तुर्की बीच में पड़ा, आधा आलम इस्लाम बीच में पड़ा, लेकिन वॉर लिखा है यहाँ पे दोस्तों। जो मीडिएटर्स हैं, जो सालिस हैं, कतर और तुर्की, इन दोनों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। और उसके बाद ये भी इत्तला थी कि स्पिन बोल्देक जो हमारी सरहद है वहां पर कुछ कशीदगी भी हुई है। दोनों जानिब से एक दूसरे पर इल्जामात आयद किए गए हैं। फिर से ड्यूरन लाइन में जंग शुरू हो गई और तालिबान ने एक खास जगह पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। तालिबान का यह कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर हमले कर रहा है, मासूमों को मार रहा है और हम जाने नहीं देंगे। अफगान लेटते नहीं, अफगान लेटा देते हैं। यह पाकिस्तान को समझ में आ रहा है, इसलिए इतनी कड़वाहट है। तो रियल इशू क्या है? रियल इशू इज नॉट ड्यूरन लाइन। रियल इशू इज कि वहां से लोग हमारे यहां आके अटैक्स कर रहे हैं, डिरेल कर रहे हैं सीपेक को। प्लीज डोंट ब्लेम अस, इट्स योर इंटरनल प्रॉब्लम, यू सॉर्ट इट आउट। ये तालिबान ने पाकिस्तान को बोला है। क्या वजूहात हैं कि अफगानिस्तान लिखे मुआहिदे पर दस्तखत नहीं करना चाहता? देखिए, इसका तो आसान जवाब यह है कि अफगानिस्तान उस वक्त तक इस माहिदे पे दस्तखत नहीं करेगा जब तक उसमें कोई ऐसी लैंग्वेज ना हो जो ये इंश्योर करे कि जो बॉर्डर है वो बॉर्डर ना कहा जाए उसको। हेलो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो इस समय पाकिस्तानी मीडिया से जो बड़ी खबर निकल के आ रही है कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो तीसरे राउंड की बातचीत की शुरुआत हुई थी वो अब फेल हो चुका है। और बताया यही जा रहा है कि फिलहाल इसके बाद दोनों देशों के बीच में कोई बातचीत का प्लान नहीं है। लेकिन इसी के साथ जो एक चीज़ और हुई है और वह है अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच फिर से बड़ी झड़प, जिसमें अफगानिस्तान की तरफ से बताया गया है कि पाकिस्तान ने पहले हमला किया और उसका अब पाकिस्तान पे जवाबी हमला कर रहा है अफगानिस्तान फोर्सेज। अब इस पर गौरव आर्य सर ने एक बात बताई जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वो ये कि इनफैक्ट ये पाकिस्तान है जो कि फ़िलहाल अफगानिस्तान से शांति नहीं चाहता। और आसिम मुनीर ने अमेरिका से इसी बात के पैसे लिए हैं कि वो अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, और जो कि कुछ हद तक सही भी लगता है, क्योंकि जिस तरह से लगातार पाकिस्तानी मंत्रियों की तरफ से जो तालिबान के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ बयान आ रहे हैं वो कहीं से भी शांति समझौते के बयान तो लगते नहीं हैं। और दूसरा कारण, जैसे कि आप इस वीडियो में देखेंगे, जो आरजू काजू बता रही हैं कि आखिर क्यों पाकिस्तानी आर्मी न तो अफगानिस्तान के साथ और न ही भारत के साथ मामला को सुधारना चाहता हो। बातें भले ऊपर से चाहे जैसे भी कर ले। पाकिस्तान के दरमियान जो बातचीत चल रही थी, जो डायलॉग का सेशन हो रहा था, वो खत्म हो गया है। जी हाँ, कहा यह जा रहा है कि दोनों कंट्रीज ने आपस में बैठे बातें की उन्होंने इस्तांबुल में, लेकिन उसके बाद रिजल्ट कोई नहीं निकला। और जी अब ये बातचीत खत्म हो गई है, यानी कि ये जो मुज़ाकरात या ये डायलॉग जो चलाए गए थे, जी हाँ, वो फेल हो चुके हैं। और दोनों कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रही हैं, यानी कि अफगानिस्तान कह रहा है कि जी पाकिस्तान टेररिज्म कर रहा है, पाकिस्तान कह रहा है कि जी अफगानिस्तान टेररिज्म कर रहा है। और उसके बाद ये फैसला हुआ कि जी ये मैच इधर ही ड्रॉ कर दिया जाए, यानी कि दोनों में से कोई किसी की बात नहीं माना। और ऐसे में ये डायलॉग जो है वो किसी नतीजे पे पहुंचे बगैर या कोई रिजल्ट लाए बगैर ही फेल हो गए। अब वो बात करते हैं कि जी अब अगर ये डायलॉग फेल हो गए तो फिर आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? मुझे लगता है आगे कुछ ऐसा होगा कि भागो। जी हाँ, अब जो है वो भागना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है कि अफगानिस्तान वालों को तो आपको पता ही है जी, जब वो अपनी नहीं सुनते तो वो हमारी क्या खाक सुनेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि अफगानिस्तान का ये भी कहना है कि अफगानिस्तान की तरफ से ये ब्लेम भी लगाया गया है कि असल में जो डायलॉग फेल हुए हैं या जो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ पाए या कोई रिजल्ट नहीं निकला, उसमें अफगान तालिबान का कहना यह है कि ये पाकिस्तान की वजह से हुआ। पाकिस्तान कह रहा है नहीं, हमारी वजह से तो नहीं हुआ। बहरहाल इल्जाम वही है जो भारत हम पे बार बार लगाता रहता है कि जी हमारे यहाँ से टेररिज्म होती है भारत में, और हम कह देते हैं कि नहीं जी ये तो आपने खुद ही कराया होगा। तो इसी तरह की चीज जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान से कह रहा है कि जी आप TTP को कंट्रोल करें, TTP को रोकें, इसलिए कि जी हमारे यहाँ अटैक हो रहे हैं, हमारे यहाँ टेररिज्म हो रही है। और अफगानिस्तान कह रहा है कि भाई हमने तो कुछ नहीं किया, तुम जानो तो तुम्हारा काम जाने। बहरहाल मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि भारत ने जो हम पे अटैक किया, भारत ने जो एलिगेशंस पाकिस्तान पे लगाई, सेम वही एलिगेशंस पाकिस्तान जो है वो बार बार अफगानिस्तान के ऊपर लगा रहा है। और अफगानिस्तान उसी तरह से इनकार कर रहा है जैसे कि पाकिस्तान किया करता है। हमारे जो फील्ड मार्शल हैं, यानी जो पहले आर्मी चीफ थे फिर वो फील्ड मार्शल हो गए, और अब कहा यह जा रहा है, यहाँ पर बताया यह जा रहा है कि जी अब जो फील्ड मार्शल साहब हैं उनको एक ओहदा और दे दिया गया, यानी कि उनको अब उनको एक पोस्ट और दे दी गई है और कहा गया है कि चीफ ऑफ डिफेंस
सिक्योरिटी जो है वो भी उनको बना दिया गया, यानी कि अब ये चीफ ऑफ डिफेंस सिक्योरिटी भी बन गए हैं, उसके बाद फील्ड मार्शल भी बन गए हैं, आर्मी चीफ भी बन गए हैं। और अब कहा यह जा रहा है कि जो फील्ड मार्शल वाली पोस्ट है वो सारी जिंदगी के लिए होती है। और दूसरा ये कि 29 नवंबर को जो है वो हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं या आर्मी चीफ हैं या अब तो खैर चीफ ऑफ डिफेंस सिक्योरिटी भी हो गए, इनका जो रिटायरमेंट का दिन आ रहा था 29 नवंबर को, तो कहा यह जा रहा है कि गवर्नमेंट ने उस में चेंजेस लाकर उस ओहदे को जो है वो 3 के बजाय 5 साल का कर दिया, यानी कि अब ये रिटायर होते हुए भी दिखाई नहीं दे रहे। तो लेकिन अभी जो 3 पोस्ट ऑलरेडी दे दी गई हैं उसके लिए मुझे तो लगता है सीधे सीधे बादशाह सलामती क्यों नहीं बना देते आप लोग, इसलिए कि ये पाकिस्तान ही आपको ऐसी कंट्री मेरे ख्याल दुनिया में दिखेगा जहां पर के लोग रिटायर नहीं होते, रिटायरमेंट की बिल्कुल उनको शौक नहीं होता, उसके बाद सारे काम उसी अपनी पोस्ट के साथ साथ करते हैं। अब ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप के पास भी पहुंचे थे रेयर अर्थ मिनरल्स लेकर भी, और मतलब क्या क्या करे बंदा, मतलब आलू प्याज भी बेचे, साथ में आर्मी चीफ भी है, सामने पता नहीं क्या क्या है। लेकिन खैर बार बार ये बात भी की जा रही है कि पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान को ख्याल है कि पाकिस्तान जो है वो इस झगड़े को खत्म करना नहीं चाहता। बहुत से लोगों का पाकिस्तान में भी यही ख्याल है कि पाकिस्तान चाहता है कि थोड़ी बहुत जो है वो अफगानिस्तान के साथ और कुछ कुछ लड़ाई जो है या कुछ कुछ टेंशन जो है वो भारत के साथ भी बनी रहे। उसकी रीजन यही है कि वो जो कहते हैं ना सब गंदा है पर धंधा है ये। जी हाँ, बात सारी वही आ जाती है कि लड़ाई झगड़ा रहेगा तो तभी तो डिफेंस बजट बनेगा, तभी तो ये कहा जाएगा कि भाई अगर इनको रिटायर कर दिया तो फिर क्या होगा। जो कहा जा रहा है कि जिस वक्त 2019 में भारत की तरफ से अटैक किया गया था तो उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे यानी कि वो जो जनरल बाजवा जो थे उनको जी बना दिया गया था, जनरल बाजवा को भी एक्सटेंशन मिल गई थी। और उसके बाद ये भी इतला थी कि स्पिन बोल्देक जो हमारी सरहद है वहां पर कुछ कशीदगी भी हुई है, दोनों जानिब से एक दूसरे पर इल्जामात आयद किए गए हैं। मगर जो बात असली बात है जो कि वो ये है कि हम कहते तो रह गए कि ये बॉर्डर है, मगर अफगानिस्तान कहता रह गया हम नहीं मानते इस मौके को। वो तो इसका ये मतलब है कि नॉर्दर्न अलायंस की गवर्नमेंट हो, करजई की गवर्नमेंट हो, गनी की गवर्नमेंट हो, कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट हो या तालिबान की गवर्नमेंट हो, ये कंसीड करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो रियल इशू क्या है? तजारत भी हो रही है, आ भी रहे हैं लोग, जा भी रहे हैं, तो रियल इशू क्या है आजकल? रियल इशू इज़ नॉट ड्यूरेंट लाइन, रियल इशू इज़ कि वहाँ से लोग हमारे यहाँ आके अटैक्स कर रहे हैं, डिरेल कर रहे हैं सीपेक को, और डिरेल कर रहे हैं हमारी स्टेबिलिटी ऑफ आवर कंट्री, और इसमें इंडिया का हाथ है। ये है रियल इशू। मगर साथ साथ ये भी है कि पाकिस्तान को अपनी लेवरेज रखने के लिए पाकिस्तान के साथ, ताकि ये हमें डोमिनेट ना कर सकें, ये हमें ब्लैकमेल ना कर सकें, ये हमें धमकी ना दे सकें और ये हमें तंग ना करें, तो हमें भी कुछ लेवरेज रखनी चाहिए। प्रॉब्लम ये हो गया कि वो लेवरेज जो है वो इतनी ख़तरनाक हो गई है अब कि इट इज़ क्रिएटिंग रियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। तो इसलिए आई थिंक आपने अभी जिक्र खुद ही किया आयशा के साथ साथ झड़पें भी हो रही हैं, और मैं समझता हूँ ये चलेगा, ये रुकेगा नहीं, ये बातें फेल हो जाएंगी। कोई मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बन भी जाता है तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी।